नमो नमः। आज शनिवार आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2081 दिनांक 20 जुलाई 2024। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 46वें श्लोक का विवेचन आज देखेंगे। श्लोक इस प्रकार है। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन कह रहे हैं, मैं आपको वैसे ही किरीटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से हो जाइए। क्योंकि वहाँ विश्वरूप दिखाया हुआ था, तो अर्जुन अब उनको वापस लाना चाहता है। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव, जिसमें आपने सिर पर दिव्य मुकुट तथा हाथों में गदा और चक्र धारण कर रखे हैं, उसी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तथैव कहने का तात्पर्य है कि मेरे द्वारा द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, ऐसी इच्छा प्रकट करने से आपने विराट रूप दिखाया। अब मैं अपनी इच्छा बाकी क्यों रखूं? अतः मैंने आपके विराट रूप में जैसा सौम्य चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा का वैसा ही रूप मैं अब देखना चाहता हूँ। इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। 15वें और 17वें श्लोक में जिस विराट रूप में चतुर्भुज विष्णु रूप को देखा था, उस विराट रूप का निषेध करने के लिए अर्जुन यहाँ एव पद देते हैं। तात्पर्य यह है कि तेन चतुर्भुजेन रूपेण, ये पद तो चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए आए हैं, और एव पद विराट रूप के साथ नहीं, ऐसा निषेध करने के लिए आया है। तथा भव पद हो जाइए, ऐसी प्रार्थना के लिए आया है। पूर्व श्लोक में तदेव तथा, यहाँ तथैव और तेनैव, तीनों पदों का तात्पर्य है कि अर्जुन विश्व रूप से बहुत डर गए थे। इसलिए 3 बार एव शब्द का प्रयोग करके भगवान से कहते हैं कि मैं आपका केवल विष्णु रूप ही देखना चाहता हूँ, विष्णु रूप के साथ विश्व रूप नहीं। अतः आप केवल चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। सहस्त्रबाहो संबोधन का यह भाव मालूम देता है कि हे हजारों हाथों वाले भगवान, आप 4 हाथों वाले हो जाइए। और विश्वमूर्ते संबोधन का यह भाव मालूम देता है कि हे अनेक रूपों वाले भगवान, आप एक रूप वाले हो जाइए। तात्पर्य है कि आप विश्व रूप का उपसंहार करके चतुर्भुज विष्णु रूप से हो जाइए। 31वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया कि मैं काल हूँ और सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ऐसा सुनकर तथा अत्यंत विकराल रूप देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान बड़े क्रोध में हैं,
इसलिए अर्जुन भगवान से बार बार प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की इस भावना को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से यह अत्यंत श्रेष्ठ तेजोमय सबका आदि और अनंत विश्वरूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम दर्शितम। हे अर्जुन, तू बार बार यह कह रहा है कि आप प्रसन्न हो जाओ, तो प्यारे भैया, मैंने यह जो विराट रूप तुझे दिखाया है उसमें विकराल रूप को देखकर तू भयभीत हो गया है, पर यह विकराल रूप मैंने क्रोध में आकर या तुझे भयभीत करने के लिए नहीं दिखाया है। मैंने तो अपनी प्रसन्नता से ही यह विराट रूप तुझे दिखाया है। इसमें तेरी कोई योग्यता, पात्रता अथवा भक्ति कारण नहीं है। तुमने तो पहले केवल विभूति और योग को ही पूछा था। विभूति और योग का वर्णन करके मैंने अंत में कहा था कि तुझे जहाँ कहीं जो कुछ विलक्षणता दिखे वहाँ वहाँ मेरी ही विभूति समझ। इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सम्यक प्रकार से मैंने दे ही दिया था, परंतु वहाँ मैंने अथवा पद से अपनी ही तरफ से यह बात कही कि तुझे बहुत जानने से क्या मतलब। देखने, सुनने, समझने में जो कुछ संसार आता है, उस संपूर्ण संसार को मैं अपने किसी अंश में धारण करके स्थित हूँ। दूसरा भाव यह है कि तुझे मेरी विभूति और योग शक्ति को जानने की क्या जरूरत है, क्योंकि सब विभूतियाँ मेरी योग शक्ति के आश्रित हैं और उस योग शक्ति का आश्रय मैं स्वयं तेरे सामने बैठा हूँ। यह बात तो मैंने विशेष कृपा करके ही कही थी। इस बात को लेकर ही तेरी विश्वरूप दर्शन की इच्छा हुई और मैंने दिव्य चक्षु देकर तुझे विश्वरूप दिखाया। यह तो मेरी कोरी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तात्पर्य है कि इस विश्वरूप को दिखाने में मेरी कृपा के सिवाय दूसरा कोई हेतु नहीं है। तेरी देखने की इच्छा तो निमित्त मात्र है। आत्मयोगात इस विराट रूप को दिखाने में मैंने किसी की सहायता नहीं ली, प्रत्युत केवल अपनी सामर्थ्य से ही तेरे को यह रूप दिखाया है। परम मेरा यह विराट रूप अत्यंत श्रेष्ठ है। तेजोमयम, यह मेरा विश्वरूप अत्यंत तेजोमय है। इसलिए दिव्य दृष्टि मिलने पर भी तुमने इस रूप को दूर निरीक्ष्य कहा है। विश्वम, इस रूप को तुमने स्वयं विश्वरूप, विश्वमूर्ते आदि नामों से संबोधित किया है। मेरा यह रूप सर्वव्यापी है, अनंत माध्यम। मेरे इस विश्वरूप का देश, काल आदि की दृष्टि से न तो आदि है और न अंत ही है। यह सबका आदि है और स्वयं अनादि है। जन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम, तेरे सिवाय मेरे विश्वरूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा। यह बात भगवान ने कैसे कही? क्योंकि रामावतार में माता कौशल्या जी ने और कृष्णावतार में माता यशोदा जी ने तथा
कौरव सभा में भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर और ऋषि मुनियों ने भगवान का विराट रूप देखा ही था। इसका उत्तर यह है कि भगवान ने अपने विराट रूप के लिए एवं रूपहा पद देकर कहा है कि इस प्रकार के भयंकर विश्व रूप को, जिसके मुखों में बड़े बड़े योद्धा, सेनापति आदि जा रहे हैं, पहले किसी ने नहीं देखा है। दूसरी बात, अर्जुन के सामने युद्ध का मौका होने से ऐसा भयंकर विश्वरूप दिखाने की आवश्यकता थी और शूरवीर अर्जुन ही ऐसे रूप को देख सकते थे, परंतु माता कौशल्या आदि के सामने ऐसा रूप दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी और वे ऐसा रूप देख भी नहीं सकते थे, अर्थात उनमें ऐसा रूप देखने की सामर्थ्य भी नहीं थी। भगवान ने यह तो कहा है कि इस विश्व रूप को पहले किसी ने नहीं देखा, पर वर्तमान में कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं कहा है। कारण कि अर्जुन के साथ साथ संजय भी भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं। अगर संजय न देखते तो वे गीता के अंत में यह कैसे कह सकते थे कि भगवान के अति अद्भुत विराट रूप का बार बार स्मरण करके मेरे को बड़ा भारी विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। 18वें अध्याय के 77वें श्लोक में संजय यह बात कहते हैं। इस श्लोक की विशेष बात, भगवान के द्वारा मैंने अपनी प्रसन्नता से, कृपा से ही तेरे को यह विश्वरूप दिखाया है, ऐसा कहने से एक विलक्षण भाव निकलता है कि साधक अपने पर भगवान की जितनी कृपा मानता है उससे कई गुना अधिक भगवान की कृपा होती है। भगवान की जितनी कृपा होती है उसको मानने की सामर्थ्य साधक में नहीं है, कारण कि भगवान की कृपा अपार असीम है और उसको मानने की सामर्थ्य सीमित है। साधक प्रायः अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में ही भगवान की कृपा मान लेता है, अर्थात सत्संग मिलता है, साधन ठीक चलता है, वृत्तियाँ ठीक है, मन भगवान में ठीक लग रहा है आदि में वह भगवान की कृपा मान लेता है। इस प्रकार केवल अनुकूलता में ही कृपा मानना, कृपा को सीमा में बांधना है, जिससे असीम कृपा का अनुभव नहीं होता। उस कृपा में ही राजी होना कृपा का भोग है। साधक को चाहिए कि वह न तो कृपा को सीमा में बांधे और न कृपा का भोग ही करे। साधन ठीक चलने में जो सुख होता है, उस सुख में सुखी होना, राजी होना भी भोग है, जिससे बंधन होता है। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संघेन चानघ, श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में यह बात आई है। सुख होना अथवा सुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसके साथ संग करना, उससे सुखी होना, प्रसन्न होना ही दोषी है। इससे अर्थात साधनजन्य सात्विक सुख भोगने से गुणातीत होने में बाधा लगती है। अतः साधक को बड़ी सावधानी से इस सुख से असंग होना चाहिए। जो साधक इस सुख से असंग नहीं होता, अर्थात इसमें प्रसन्नता पूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपनी साधना में तत्परता पूर्वक लगा रहे तो समय पाकर उसकी उस सुख से स्वतः अरुचि हो जाएगी। परंतु जो उस सुख से सावधानी पूर्वक असंग रहता है, उसे शीघ्र ही
वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। इस श्लोक का अगले श्लोक से संबंध। विश्वरूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। इस बात का आगे के श्लोक में विशेषता से वर्णन करते हैं। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्वरूप वाला मैं न वेदों के पढ़ने से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जाना शक्य हूँ। कुरु प्रवीर, यहाँ अर्जुन के लिए कुरु प्रवीर संबोधन देने का अभिप्राय है कि संपूर्ण कुरु वंशियों में मेरे से उपदेश सुनने की, मेरे रूप को देखने की और जानने की तेरी जिज्ञासा हुई तो यह कुरु वंशियों में तुम्हारी श्रेष्ठता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को देखने की, जानने की इच्छा होना ही वास्तव में मनुष्य की श्रेष्ठता है। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। वेदों का अध्ययन किया जाए, यज्ञों का विधि विधान से अनुष्ठान किया जाए, बड़े बड़े दान किए जाए, बड़ी उग्र अर्थात कठिन से कठिन तपस्याएं की जाए और तीर्थ व्रत आदि शुभ कर्म किए जाए। ये सब के सब कर्म विश्वरूप दर्शन में हेतु नहीं बन सकते, कारण कि जितने भी कर्म किए जाते हैं उन सब का आरंभ और समाप्ति होती है। अतः उन कर्मों से मिलने वाला फल भी आदि और अंत वाला ही होता है। अतः ऐसे कर्मों से भगवान के अनंत, असीम, अव्यय, दिव्य विश्वरूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं? उसके दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से ही होते हैं, कारण कि भगवान नित्य है और उनकी कृपा भी नित्य है। अतः नित्य कृपा से ही अर्जुन को भगवान के नित्य, अव्यय, दिव्य विश्वरूप के दर्शन हुए हैं। तात्पर्य यह हुआ कि उनमें से एक एक में अथवा सभी साधनों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे विराट रूप के दर्शन करा सकें। विराट रूप के दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से, प्रसन्नता से ही हो सकते हैं। गीता में प्रायः यज्ञ, दान और तप इन तीनों का ही वर्णन आता है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में और इसी अध्याय के 53वें श्लोक में वेद, यज्ञ, दान और तप इन चारों का वर्णन आया है। और यहाँ वेद, यज्ञ, दान, तप और क्रिया इन पांचों का वर्णन आया है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में सप्तमी विभक्ति और बहुवचन तथा यहाँ के श्लोक में तृतीया विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरी जगह प्रायः प्रथमा विभक्ति और एक वचन का प्रयोग आता है। यहाँ तृतीया विभक्ति और बहुवचन देने का तात्पर्य यह है कि इन वेद, यज्ञ, दान आदि साधनों में से एक एक साधन विशेषता से बहुत बार किया जाए अथवा सभी साधन विशेषता से बहुत बार किए जाए तो भी वे सबके सब साधन विश्वरूप दर्शन के कारण नहीं बन सकते, अर्थात इनके द्वारा विश्वरूप नहीं देखा जा सकता।
कारण कि विश्व रूप का दर्शन करना किसी कर्म का फल नहीं है। जैसे यहाँ वेद, यज्ञ आदि साधनों से विश्व रूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर विश्व रूप दर्शन की दुर्लभता बताई है। ऐसे ही आगे 53वें श्लोक में वेद, यज्ञ आदि साधनों से चतुर्भुज रूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर चतुर्भुज रूप दर्शन की दुर्लभता बताई है। चतुर्भुज रूप को देखने में अनन्य भक्ति को साधन बताया है, क्योंकि वह रूप ऐसा विलक्षण है कि उसका दर्शन देवता भी चाहते हैं, इसलिए उस रूप में भक्ति हो सकती है। परंतु विश्वरूप को देखकर तो भय लगता है, अतः ऐसे रूप में भक्ति कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा, इसलिए इसके दर्शन में भक्ति को साधन नहीं बताया है। यह तो केवल भगवान की प्रसन्नता से, कृपा से ही देखा जा सकता है। एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन। मनुष्य लोक में इन साधनों से तुम्हारे सिवाय मेरा विश्वरूप कोई देख नहीं सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन साधनों से तू देख सकता है, तुम्हारे को तो मैंने अपनी प्रसन्नता से ही यह रूप दिखाया है। संजय को भी जो विश्वरूप के दर्शन हो रहे थे, वह भी व्यास जी की कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से ही हो रहे थे, किसी दूसरे साधन से नहीं। तात्पर्य है कि भगवान और उनके भक्तों, संतों की कृपा से जो काम होता है, वह काम साधनों से नहीं होता। इनकी कृपा भी अहेतुकी होती है। कई लोग ठीक न समझने के कारण ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया नहीं था, प्रत्युत यह समझा दिया था कि मेरे शरीर के किसी एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, पर वास्तव में यह बात है ही नहीं। स्वयं भगवान ने कहा है कि मेरे शरीर में एक जगह चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। 11वें इसी अध्याय के 7वें श्लोक में यह बात कही है। जब अर्जुन को दिखाई नहीं दिया, तब भगवान ने कहा कि तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर साक्षात अपना विश्वरूप दिखाया। संजय ने भी कहा है कि भगवान के शरीर में एक जगह स्थित विश्वरूप को अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने भी विश्वरूप का दर्शन करते हुए कहा कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों के समुदायों को तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सबको देख रहा हूँ। यह 11वें अध्याय के 15वें श्लोक में बात आई है। आदि आदि इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को प्रत्यक्ष में अपने विश्वरूप के दर्शन कराए थे। दूसरी बात, समझाने के लिए तो ज्ञान चक्षु होते हैं, पर दिव्य चक्षु से साक्षात दर्शन ही होते हैं। अतः भगवान ने केवल कहकर समझा दिया हो, ऐसी बात नहीं है। आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।